जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर समाजशास्त्र पर प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आइए, तो आज हम आप सभी के लिए 340 बीसीबी पेपर कोड है आप सभी का, जो एकदम वायरल हो चुका है आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सीधा के सीधा छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम सीधा अपने प्रश्नों पर। और इसमें इस पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, और आपका पूर्णांक पूरा का पूरा 100 अंकों का होता है, ठीक है। और नोट इसमें कुछ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो उसके बाद आपके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश को ना पढ़ते हुए हम सीधा अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सीधा प्रश्न हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न तीसरा, कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पर आपका 300 अनुच्छेद 39D में की गई है। यहाँ पर ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है चौथा, कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है? तो इसमें 33% हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोरोकिन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि जाति का संबंध किससे है यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, जन्म से। जाति का संबंध जन्म से है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राज्य क्या है, ठीक है। राज्य क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर एक संस्था, एक समुदाय, एक समूह, एक समिति। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका एक संस्था हो जाएगा, ठीक है। राज्य क्या है? एक संस्था है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? जो सती प्रथा निषेध अधिनियम था वह कब पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका 1829 ईस्वी में। फिर 10वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 वर्षों का। जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है स्टूडेंट्स। फिर आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या है 11वां, कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है। अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। फिर आपका 12वां प्रश्न है कि नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो नातेदारी व्यवस्था है इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट्स। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपायों उपयोगी सुझाव दीजिए। जो जनसंख्या नियंत्रण है इन पर कोई 3 उपयोगी सुझाव देना है। जैसे निरोध का प्रयोग हो जाएगा, और अधिक उम्र में क्या है विवाह, यह भी आपका हो जाएगा। और प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनसे भी क्या है जनसंख्या नियंत्रण पर एक सुझाव यह भी हो सकता है आपका। फिर आपका आता है अगला प्रश्न 14वां, कि जाति और वर्ग में 3 अंतर बताइए। जाति में आपको 3 अंतर बताने हैं, और आपका वर्ग में 3 अंतर बताने हैं। कुल मिलाकर इस पे 3 अंक आपको मिल जाते हैं। फिर आपका आता है 15वां प्रश्न, कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? जो दबाव समूह आपके देखे जाते हैं यह आपका क्या है, और हित समूह क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है 16वां प्रश्न, दिया हुआ है कि कृषक समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या 3 विशेषताओं को बताइए जो कृषक समाज हमारा है। कृषक समाज में क्या है, अशिक्षा ज़्यादा होती है, शिक्षा का अभाव होता है। कृषक समाज में क्या है, जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कृषक समाज क्या है, एक तरीके से ये सभी क्या होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। जो कृषक समाज होता है वो पर क्या होता है, कृषि पर निर्भर होते हैं। फिर आपका आता है 17वां प्रश्न, कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है? जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ होता है कि विभिन्न संस्कृतियों का एक देश में, एक क्षेत्र में, एक राज्य में रहना है, क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। जैसे किसी भी हमारा भारत देश है तो यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म संस्कृति आदि के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता क्या है, हमारे भारत देश में पाई जाती है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न, कि ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताइए। जो ग्राम पंचायत है इनके किन्हीं 3 कार्यों को बताइए। तो क्या है,
सार्वजनिक चारागाह का निर्माण करना है, तो आप उसका पहला कार्य हो गया। फिर दूसरा क्या है कि जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना। फिर तीसरा है कि जो भी नई नई नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती है उसको क्या है जनता के समक्ष लागू करना, और उसके बारे में क्या है जनता को जागरूक करना। ठीक है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि साप्ताहिक बाजार क्या है। स्टूडेंट, साप्ताहिक बाजार वह बाजार होता है जो क्या होता है कि एक हफ्ते में एक ही बार, सप्ताह में एक बार लगाया जाता है, एक बार लगता है। जैसे कि आप भी अपने गांव में देखते होंगे कि बहुत सी जगहों पर क्या है कि सप्ताह में एक बार ही बाजार लगाए जाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं। फिर आपका आता है कि पश्चिमीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो क्या हुआ कि भारत के लोगों में बहुत से अलग अलग परिवर्तन देखे गए, जैसे क्या है वेशभूषा, खान पान, भोजन आदि में क्या है परिवर्तन। तो यह सभी चीज़ें क्या है, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सभी क्या है, ये सभी पश्चिमी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे भारत देश में क्या है पश्चिमीकरण हुआ, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इसकी 3 प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है। फिर आपका आता है इसी तरीके से लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न में आपका क्या है कि औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो औद्योगिक समाज है इसके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है साक्षात्कार के 3 गुण एवं दोषों को बताइए। जो साक्षात्कार होता है यानी आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। इंटरव्यू, इसके आपको 3 गुण और 3 दोष आपको बताने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। जो सामाजिक स्तरीकरण है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है इसे क्या कहते हैं और इसकी विशेषताओं को आपको बताना है, किसे कहते हैं। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता अर्थात राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, किसी भी धर्म को क्या है वैल्यू ना देते हुए सभी धर्म को समान निगाह से देखेगा। ठीक है। इसका अर्थ यही होता है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है, जिससे आपको 6 अंकों की प्राप्ति हो जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है कि दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दलित आंदोलन जो आपके हुए हैं इसके बारे में आपको बताना है। जो निम्न जाति के लोग थे उनके आंदोलनों के बारे में आपको बताना है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और क्या क्या क्राइटेरिया थे उस समय में जो दलितों के लिए एक मुख्य चुनौती के रूप में उभरे। तो इन सभी चीज़ों को आपको बताना है एकदम अच्छे तरीके से, तो आपका क्या है 6 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका आता है 26वां सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। जो सामाजिक परिवर्तन है और सामाजिक आंदोलन है इन दोनों में क्या अंतर है आपको स्टूडेंट्स, इसको भी बताना है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 8 अंक मिलते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम सीधा प्रश्नों पर। संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो संस्कृतिकरण है इसकी प्रमुख अवधारणा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर अथवा करके प्रश्न है भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। जो भूमंडलीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके द्वारा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है अगला कि दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो दहेज प्रथा है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको क्या कुप्रभाव और क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अथवा है, अथवा करके प्रश्न है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। जो हरित क्रांति हुई है 1960 से 70 के दशक में हमारे भारत देश में, जिससे कि खाद्यान्न में क्या है वृद्धि हुई है, इसके बारे में आपको पूरी बढ़िया से चर्चा करनी है 2 से 3 पेजों में, जिससे आपको 8 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि 29वां महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जो महिला आंदोलन है उससे आप क्या समझते हैं। भारत में महिला आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो महिला आंदोलन हुए हैं क्यों हुए हैं, इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, इस सभी चीज़ों को आपको बताना है। फिर अथवा करके है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों का वर्णन कीजिए। जो परिवार होता है यह समाज की एक इकाई है, तो इसके बारे में आपको बताना है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की वीडियो पूरी की पूरी समाप्त होती है। इस चैनल पर आपको जो भी वायरल मॉडल पेपर होते हैं सभी के सभी आपके क्या है मॉडल पेपर कराए जाते हैं। सिर्फ आप कमेंट करिए, आपको कल तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी तरफ से। और जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी को क्या है अपना ये चैनल शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सके जितने भी मॉडल पेपर होंगे।
और सभी चीज़ों को क्या है हम साथ लेकर के चलेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।